सो आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कन्वेंशन है इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड, राइट। स्टॉकहोम कन्वेंशन हमें पता है, ऑन पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? आपके पास स्टॉक एक ही चीज का होना चाहिए, ठीक है। और वो स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था 2004 में। पॉप्स 12+9, पहले 12 सब्सटेंस को ऐड किया गया, फिर 9 को बाद में एंडोसल्फान को ऐड भी किया गया, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन और पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन 2001-2004। बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो बेसल कन्वेंशन है हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड, और कब? 1989, ठीक है ना। बेसल तो हमारा जो भी, अब अगर कोई व्यक्ति का नववास है, नववासी है, नया वासी है, तो सबसे पहले वो अपना क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो नववासी बेसल, ठीक है। और इसका टैगलाइन रहेगा नॉट इन माई बैकयार्ड। सीधी सी बात है, आप जो भी हजार्डस वेस्ट है ना, अपने यहाँ पे रखिए, मेरे आंगन में लेके मत आइए। नॉट कवर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये, और हजार्डस वेस्ट को तो ये कवर करता है, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कवर नहीं करता है, उसके लिए अलग से ट्रीटिस बनाई गई है। रोटरडम कन्वेंशन, और रोटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सड़ गल जाना। तो कवर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होते हैं उनको। और रोटरडम 98, और ये अप्लाई हुआ था कब? 2004 में, ठीक है। अब याद रखना कि जो रोटरडम कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना। रोटरडम, जो रोटरडम कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडिंग है। अब याद कैसे रख सकते हैं? आपके ऊपर कोई भी नियम लीगली बाइंडिंग होता है, अन्यथा वो चीज क्या हो जाएगी? रॉट हो जाएगी। रॉट से बचाने के लिए, सड़न से बचाने के लिए लीगली बाइंडिंग किया गया है। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात है, ये स्टार्ट हुआ था 1994 में, 1994 में। लीगली बाइंडिंग है ये भी। तो लीगली बाइंडिंग रोटरडम कन्वेंशन है और ये भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अकॉर्डिंग आया था बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड चैलेंज में हमने कहा था कि 150 मिलियन हेक्टेयर जमीन को हमें रिस्टोर करना है, और कब तक? 2020 तक। फिर हमने अपना टारगेट इंक्रीज किया, तो हमने कहा कि 350 मिलियन हेक्टेयर हमें अपनी जमीन को रिस्टोर करना है 2030 में। उसमें से इंडिया का टारगेट है कि, का पहले था 21 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिस्टोर करना है फ्रॉम डिसर्टिफिकेशन। बाद में हमने इसको 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया था जब सीओपी हुआ था। और ये जो इंडिया ने ये टारगेट जो बढ़ाया है ना, और ये वाला जो टारगेट है ये कहाँ पे? सीओपी 14 हुआ था हमारे ग्रेटर नोएडा में, वहां पर। उसका एम क्या था? लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, भविष्य एक साथ हम आगे बढ़ाते हैं। और थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, राइट। अगर हम बात करें डिसर्टिफिकेशन डे, तो ये मनाया जाता है 17 जून को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद हो गई। सीओपी 14 ग्रेटर नोएडा में हुआ था, थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, एम था लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। और ये हमारा टारगेट से, इंडिया का टारगेट 21 मिलियन से बढ़ा के 26 मिलियन हेक्टेयर किया गया। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, अब व्हेलिंग कमीशन का एकमात्र है हेडक्वार्टर जो है कि कैम्ब्रिज यूके में है, नॉट अंडर यूनाइटेड नेशंस, यूपीएससी। ये सारी कन्वेंशंस और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट या फिर सुपर टेट जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं जहाँ पे एनवायरमेंट का टॉपिक्स आता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। वियना कन्वेंशन 1985, 1988। अब 1985 यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो चीजें और लिख लो। ये 22 मार्च 1985 को रहेगा, तो ये रहेगा 22 सितंबर 1985। वियना कन्वेंशन के साथ में एक कन्वेंशन आपको और मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये राइट यहाँ पे लिखा गया है। ये 1987 में और 1989, 87 में बना था, 89 में लागू हुआ था। किगाली एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट 2016 में। प्रोटोकॉल कौन सा? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या कर दिया था? अमेंड, यानी कि क्या कर दिया था? दैट मीन्स इसमें चेंजेस ला दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं तारीखों को क्विक। स्टॉक होम, आप स्टॉक रखोगे एक ही चीज का, लेकिन 4 से 7 साल बाद के बाद वो लागू हुआ था, ठीक है। बेसल, बेस कैसे बनाता है? नववासी, जो नववासी होते हैं, नए रहने वाले होते हैं, वो पहले अपना बेस बनाते हैं। रॉटरडम कन्वेंशन, रॉटरडम 98 2004, रॉटरडम 98 ऐसे याद किया था, और ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और सडन से बचाने के लिए लीगली बाइंडिंग है। यूएन ट्रिपल सी डी 1994 लीगली बाइंडिंग, ये भी होता है क्योंकि डिजर्ट्स वाला एरिया है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की बात हुई है, और वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। अब देखो, अब आपकी जो बीन है ना, वो उसमें आप कोई भी आवाज निकालते हो, जैसे मान लो पच पच की आवाज निकाल रहे हैं, तो वियना कन्वेंशन 85 लागू हुआ, बना 3 साल बाद, लागू हुआ 88 में। उसी तरीके से मोंटी, अब मोंटी को बहुत ज्यादा सताया जाता है, तो 87 और 89, ठीक है। तो मोंटी 87 89। किगाली एग्रीमेंट 16,